दोस्तों इन दिनों आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है। शाम होते ही लोग अपने मोबाइल और टीवी से ऐसे चिपक जाते हैं और फिर लाइव मैच एंजॉय करने में लग जाते हैं। इसी वजह से अब तो स्पोर्ट्स दुनिया भर में एक ऐसी इंडस्ट्री बन गई है जिससे सालाना लाखों करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से सालाना 600 बिलियन डॉलर कमाए जा रहे हैं और इस कमाई में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स लीग का। और यहाँ हम इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि आईपीएल से खूब कमाई होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई और स्पोर्ट्स लीग भी हैं जिसमें भी भारी कमाई होती है और आईपीएल से भी ज्यादा रुपया कमाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आईपीएल कितने नंबर पर है। अगर आपको नहीं मालूम तो थोड़ा इंतजार करिए, हम थोड़ी देर में आपको बता ही देंगे। नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। इस नंबर पर है यूईएफए चैंपियंस लीग। जी हाँ, यूईएफए चैंपियंस लीग दुनिया की सबसे पॉपुलर फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है और दुनिया की 10वीं सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग है और हर साल रेवेन्यू में $2 बिलियन कमाती है। यूईएफए लीग की शुरुआत 1954 में हुई थी। हर सीजन में 32 टीमों को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर चुना जाता है। टूर्नामेंट एक ग्रुप स्टेज के साथ शुरू होती है, उसके बाद नॉकआउट राउंड होते हैं, इसके बाद इसका फाइनल होता है। यूईएफए चैंपियंस लीग का फाइनल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में से एक है। इसे 100 से ज्यादा देशों में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिससे ही इस लीग की सालाना कमाई 400 मिलियन यूरो की हो जाती है। अगर इसे भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन 3260 करोड़ रुपए सालाना है। इस लीग का टोटल रेवेन्यू $2 बिलियन से अधिक है। 2009 में इस लीग के फाइनल को 109 मिलियन से अधिक लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखा था, जो अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 9वें नंबर की सीरी ए फुटबॉल की लीग के बारे में। इटली में होने वाली सीरी ए फुटबॉल लीग यूरोप की फेमस टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का एक लंबा और शानदार इतिहास है। ये लीग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस लीग की शुरुआत 1898 में हुई थी। बेहतरीन फैन फॉलोइंग होने की वजह से, सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वजह से ही सालाना 1.3 बिलियन यूरो यानी कि 10,630 करोड़ रुपए कमाती है। इस लीग के हर मैच को देखने के लिए औसतन 25,000 दर्शक आते हैं। इन सब के चलते ही इस लीग की रेवेन्यू $2.3 बिलियन तक पहुंच गई है। जॉइंट्स और इंटर मिलान इस लीग की सबसे फेमस टीमों में से एक है। जॉइंट्स के नाम इस लीग की सबसे ज्यादा 36 ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है। इस लिस्ट में 8वें नंबर की स्पोर्ट्स लीग है बुंडेसलीगा। इस लीग की शुरुआत दोस्तों 24 अगस्त 1963 को हुई थी। 58 साल पुरानी इस लीग को जर्मनी के लोग बेहद पसंद करते हैं। यही वजह है कि ये लीग हर मैच में औसतन 42,000 टिकट बेचती है। इसके अलावा बुंडेसलीगा की सबसे अधिक कमाई ब्रॉडकास्टिंग राइट से होती है। ब्रॉडकास्टिंग राइट से कमाई की बात करें तो ये लीग 3182 करोड़ रुपए सालाना कमाती है। इस लीग की टोटल कमाई $4.3 बिलियन सालाना है, जो कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। बात करते हैं 7वें नंबर की स्पोर्ट्स लीग के बारे में। इसका नाम है ला लीगा। इसकी शुरुआत 1929 में स्पेन में हुई थी। इस लीग की सबसे मशहूर टीम रियल मैड्रिड और बार्सिलोना है। इस लीग में रोनाल्डो और मेसी के खेले जाने से ये लीग काफी पॉपुलर है। यही कारण है कि ला लीगा की औसतन टिकट बिक्री 27,000 पर मैच से अधिक है। इस लीग की ब्रॉडकास्टिंग राइट से कुल कमाई 13,880 करोड़ रुपए है। अगर इस लीग की कुल रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो सालाना $4.5 बिलियन की है। माना जा रहा है कि लियोन मेसी की पीएसजी में ट्रांसफर होने की वजह से इस लीग की कमाई पर असर पड़ना तय है। अब बात करते हैं नंबर 6 स्पोर्ट्स लीग के बारे में। इस नंबर पर है नेशनल हॉकी लीग। ये साधारण हॉकी से अलग होता है। इसमें खिलाड़ी स्केट पहनकर बर्फ पर हॉकी खेलते हैं, जिसे कि यूएसए और कनाडा में काफी पसंद किया जाता है। इस लीग की शुरुआत 26 नवंबर 1917 को हुई थी, यानी ये 100 साल से भी पुरानी लीग है। इस लीग में औसतन हर मैच में 17,000 से अधिक दर्शक होते हैं। ये लीग सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचकर सालाना 15,602 करोड़ रुपए की कमाई करता है। यही कारण है कि इस लीग की कुल रेवेन्यू $4.8 बिलियन है। रिचेस्ट लीग में 5वें नंबर पर है दोस्तों इंग्लिश प्रीमियर लीग। जी हाँ, इस लीग का पहला सीजन 20 फरवरी 1992 को इंग्लैंड में खेला गया था। इस लीग में सिर्फ इंग्लैंड और वेल्स की टीमें होती हैं, लेकिन ये लीग दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों के दिल पर राज करती है। इसमें लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी टीमों की काफी फैन फॉलोइंग है। साल 2013 में इस लीग ने $13.6 बिलियन में 3 साल के अपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचे थे, मतलब हर साल 35,192 करोड़ रुपए। इसके अलावा हर मैच में दर्शकों के टिकट से भी ये लीग अच्छी कमाई करती है। हर मैच में औसतन ये लीग 38,000 टिकट की बिक्री करता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का सालाना रेवेन्यू $5.3 बिलियन है। रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों की वजह से इस लीग की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अमीर स्पोर्ट्स लीग की लिस्ट में 4थे नंबर पर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी एनबीए। एनबीए के नाम से फेमस ये स्पोर्ट्स लीग को काफी लोकप्रियता हासिल है, खासकर नॉर्थ अमेरिका में। बास्केटबॉल दुनिया के 5वें सबसे पसंदीदा खेलों में से एक है
और यही कारण है कि ये लीग रिच स्पोर्ट्स लीग की लिस्ट में है। यही कारण है कि एनबीए दुनिया का सबसे सफल लीग में चौथे नंबर पर है। इस लीग की शुरुआत 6 जून 1946 को हुई थी। एनबीए की ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचकर सालाना कमाई 25,666 करोड़ की होती है। एनबीए के हर मैच में औसतन 17,000 ही दर्शक होते हैं, लेकिन एनबीए के टिकट काफी महंगे होते हैं, जिसके कारण से इस लीग को काफी कमाई होती है। एनबीए की टोटल रेवेन्यू की बात करें तो $8 बिलियन से अधिक की है। चलिए अब लिस्ट में शामिल तीसरे नंबर की स्पोर्ट्स लीग के बारे में बात करते हैं। तीसरे नंबर पर है मेजर लीग बेसबॉल। ये एक ऐसा खेल है जिसके दुनिया में ज्यादा फैन नहीं है, लेकिन अमेरिका में ये खेल काफी लोकप्रिय है। जैसे कि भारत में क्रिकेट, ये लीग 150 साल पुरानी है, जो दुनिया की सबसे पुरानी लीग में शामिल है। ब्रॉडकास्टिंग राइट बेचकर ये लीग सालाना 34,367 करोड़ रुपए कमाती है और हर मैच में लगभग 28,000 टिकट बेचकर 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है। इन सारी चीजों की वजह से इस लीग का टोटल रेवेन्यू $10 बिलियन से ज्यादा का है। चलिए अब आपको इस लिस्ट में शामिल दूसरे नंबर की लीग के बारे में बताते हैं, जिसके आपको इंतजार भी रहा होगा। दोस्तों, भारत की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स लीग इंडियन प्रीमियर लीग, जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग में शामिल है। 2008 में शुरू हुई ये लीग ने इतने कम समय में दूसरी बड़ी लीग बनकर सबको चौंका दिया है। भारत में क्रिकेट को रिलीजन की तरह माना जाता है, यही कारण है कि इतने कम समय में ये इतनी बड़ी लीग बन गई। इसमें हर साल दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी शामिल होते हैं। क्रिकेट के दुनिया का ये सबसे महंगा लीग है, इसलिए इस लीग में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है। आईपीएल में औसतन हर मैच में 58,000 दर्शक मैच देखने के लिए आते हैं। बीसीसीआई ने साल 2022 में ब्रॉडकास्टिंग राइट के बदले लगभग 44,000 करोड़ रुपए कमाए। इतनी मोटी रकम की वजह से आईपीएल का सालाना रेवेन्यू $14 बिलियन हो गया है। माना जा रहा है कि आने वाले सालों में इसके रेवेन्यू में और भी बढ़ोतरी होगी। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि 2040 तक आईपीएल नेशनल फुटबॉल लीग को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 स्पोर्ट्स लीग नेशनल फुटबॉल लीग के बारे में। इस लीग की शुरुआत 17 सितंबर 1920 में हुई थी। अमेरिका और कनाडा में इस लीग को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बाकी दुनिया में इस लीग को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। फिर भी ये लीग दुनिया में सबसे अमीर लीग है। इसकी वजह यह है कि हर मैच में 67,000 से ज्यादा दर्शक मैच देखने आते हैं। इसके हर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट के बदले लगभग 132 करोड़ 84 लाख मिलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। इन्हीं कारणों की वजह से इस लीग का रेवेन्यू $16 बिलियन से ज्यादा का है, जो कि इसे दुनिया के सबसे अमीर लीग बनाता है। नेशनल फुटबॉल लीग सामान्य फुटबॉल से काफी अलग होता है। इस लीग में आपको बता दें, गेंद ओवल साइज की होती है, जबकि सामान्य फुटबॉल में गेंद की साइज गोल होती है। सामान्य फुटबॉल में 45 मिनट पर हाफ टाइम होता है। इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और ये पूरा खेल 60 मिनट का ही होता है। नेशनल फुटबॉल लीग में 32 टीमें खेलती हैं, जिसमें 16 टीमें अमेरिकन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस और नेशनल फुटबॉल कॉन्फ्रेंस की होती हैं। तो दोस्तों, ये है दुनिया की टॉप 10 रिच स्पोर्ट्स लीग। आपने इनमें से किन किन स्पोर्ट्स लीग को देखा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में भी जरूर अपनी राय दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।